यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, ISKCON फाउंडर आचार्य, BPT फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की,
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatparishattarine. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह के इस कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल की ही चर्चा को हम जारी कर रहे हैं, जिसमें हम विषय लिए थे, या हमें विषय दिया गया था, भक्ति में और गहराई में कैसे जाए और दूसरों को भी प्रचार करें। तो परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं भक्ति एक समुंदर के समान है, बड़े गहरे और बड़े समुंदर के समान है। तो उसमें अगर हम ऊपर ही गोते लगाए या तो फिर हमें कुछ मछलियाँ मिलेंगी, 4, 5, 10, 15। तो ये कुछ समुंदर की असली हमारे लिए देन नहीं, लेकिन समुद्र में बहुत गहराई में अगर गोते लगाए, नीचे जाए, तो फिर हमें बहुत ही मूल्यवान रत्न मिल सकते हैं। तो वो रत्न बहुत महत्वपूर्ण है, न कि ये ऊपर की सिर्फ मछलियाँ। तो उसी तरह कभी मछलियाँ बेच के कितना पैसे मिलने वाले, कुछ 100-200, लेकिन अगर एक रत्न बेचेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। तो उसी तरह से भक्ति के हमें गहराई में जाना है, ऊपर नहीं रहना है। तो सामान्यतः जो भौतिकवादी लोग हैं वो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष यही को सब कुछ मानते हैं आध्यात्मिक जीवन में। कुछ धार्मिक कार्य करो, मंदिर जाओ, नारियल फोड़ो और ऐसा कुछ तो करो, फिर उससे अर्थ मिलेगा, उसके द्वारा भोग कर सकते हैं काम, और फिर अंततः मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। लेकिन ये सब कैतव धर्म माना गया है। श्रीमद् भागवतम में ही बोला है, दूसरे ही श्लोक में, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। तो उसमें कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवत्र निर्मत्सराणां परम। तो कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतव धर्म, ये फंसाने वाला धर्म, जिसमें हमें बताया जाता है कि ये 4 चीज़ें करते रहो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि कैसे ये समस्या कर देता है। जैसे भगवान भगवद्गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 29वें श्लोक में कहते हैं कि शांति का सूत्र, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। जो एक व्यक्ति जानता है ये 3 चीज़ों को, तो वो पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। कौन सी चीज़ें?
भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान कृष्ण ये सभी यज्ञ तपस्याओं के स्वामी हैं। लेकिन आगे धर्म अर्थ काम मोक्ष जिन शास्त्रों में बताए गए और अधिकतर लगभग 95 से 96% से अधिक शास्त्रों में यही बताया गया धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसमें क्या बताया जाता है कि भोग करे, काम काम जो बताए धर्म अर्थ काम। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोगता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सभी संपत्ति का मालिक हूँ, यानी अर्थ मैं इतना बड़ा ये हूँ, तो वो भी समस्या। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं ही सभी का मित्र हूँ, भगवान कहते हैं, ये सब भगवान के लिए लागू है। लेकिन यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत फंसा हुआ जीवात्मा अपने आप को ही सब कुछ मानता है। तो अभी धर्म जो करता है तो वो दान देगा। शायद इको ऑन है क्या? अरे इको को 0 कर दीजिए, आवाज़ को बढ़ा दीजिए। तो धार्मिक व्यक्ति सोचता है कि मैंने दान दिया इस व्यक्ति को, ये भिखारी को, इसको, उसको, मेरे द्वारा उसका कर्जा चुकाया गया, ये हुआ वो हुआ। तो अपने आप को वो धार्मिक मानता है। तो उसका मतलब है कि वो सोचता है कि मैं ही सभी का मित्र हूँ। तो ये तीनों समस्या आप समझ रहे ना। तो भगवान कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं ही सभी जो ये है क्या कहते हैं तपस्या इत्यादि का मैं भोगता हूँ, मैं ही सभी जगत का स्वामी हूँ और मैं ही सभी का मित्र हूँ। तो धर्म अर्थ काम के द्वारा ये तीनों को समस्या में डाल दिया। व्यक्ति अपने आप को ही समझता है कि मैं ही सबका मित्र हूँ, मैं ही सभी चीज़ों का भोगता हूँ, मैं ही सभी चीज़ों का स्वामी हूँ। और चौथा तो सबसे खतरनाक, जिसमें कहते हैं कि मोक्ष में क्या, मैं ही भगवान हूँ। क्योंकि जो आत्मा है मृत्यु के बाद वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है। वो पूर्ण ब्रह्म के साथ जो निराकार निर्विशेष है उसके साथ में तादात्म्य, उसके साथ एक हो गया, तो मैं ही भगवान हूँ। तो ये तो सबसे बड़ी खतरनाक समस्या है। तो इस तरह से बाकी जो अगर वेद शास्त्र पढ़ेंगे, जो लगातार सभी पुराण वगैरह 18 पुराण है, उसमें से 6 सत्वगुणी लोगों के लिए है, 6 रजोगुणी लोगों के लिए है और 6 बचे हुए तमोगुणी लोगों के लिए। तो इनके द्वारा हम धर्म अर्थ काम मोक्ष ही की शिक्षा प्राप्त करेंगे और उसके द्वारा शांति हमारी पूरी चली जाएगी। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे रहते हैं उनकी शांति जाएगी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की जो भूमिका है वो अपने लिए स्वीकार कर रहे हैं। सोच रहे मैं ही भगवान हूँ, यानी मोक्ष के द्वारा मैं ही भगवान हूँ। लेकिन इसके पहले जो 3 है जो मैंने अभी समझाए, तो उसमें भी वो सोच रहा है कि मैं भोगता हूँ, मैं मालिक हूँ और मैं ही सभी का मित्र हूँ। तो हम नहीं हैं, भगवान कृष्ण है जो बार बार वो कह रहे हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। जो हम कल कह रहे थे कि साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। भागवत हमारे सभी प्रकार के जो कल्मश है उसको निकाल देगा। भागवत बहुत ही निर्मल है। हम सब जानते हैं कि वेदव्यास जी पहले स्कंद में आता है कि इतने सब वेद शास्त्रों की रचना करने के बाद वो खुद ही असंतुष्ट रहे। और कार्य क्यों किया था? वैसे कुछ हमारे तरह वो किताबें नहीं छाप रहे थे। हम जैसे लोग छापते हैं संसार में, किताबें छाप के प्रसिद्धि मिलेगी, किताबें छाप के पैसा मिलेगा, वो सब उद्देश्य से नहीं किया था। पूरे मानव समाज के कल्याण हेतु उन्होंने ये कार्य किया था। तो अगर मानव समाज के कल्याण हेतु उन्होंने कार्य किया, तो जब भी कोई मानव कल्याण के कुछ कार्य करता है तो उसको लाभ होना चाहिए, उसको शांति प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे हुआ? वेदव्यास जी स्वयं जो इतने निस्वार्थी भावना से ये सब लिखे, वो शांति प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि समस्या हो गई। उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष की ही उसको ही प्रतिपादन किया, ये सब वेद शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा। इसलिए फिर जब सोचते हैं कि ऐसा क्यों, मैं खुद ही असंतुष्ट क्यों हूँ, दूसरों की संतुष्टि के लिए मैंने प्रयास किया, मैं खुद ही कैसे असंतुष्ट हो गया, तो उनको ही उत्तर मिल जाता है। शायद मैंने भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का प्रचुर मात्रा में और एक्सक्लूसिवली पूर्ण तरीके से उसके ऊपर फोकस करते हुए शायद वो नहीं किया मैंने उसका गुणगान। और फिर भी ऐसी स्थिति में वो अपने गुरु महाराज को याद करते हैं और उसी क्षण श्री नारद मुनि चौथे अध्याय के पहले स्कंद चौथे अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि नारद मुनि का आगमन हो जाता है। और फिर नारद मुनि, और अगर पूरा अध्याय का नाम देखेंगे द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद मुनि का आगमन, लेकिन अगर आप पूरा अध्याय पढ़ते जाएंगे आपको नारद मुनि दिखेंगे नहीं। एकदम अंतिम श्लोक में करीबन वो नारद मुनि आ जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ये भी अच्छे से हम समझ सकते हैं
कि जो शिष्य बहुत प्रामाणिकता से गुरु के दिए हुए आदेशों के अनुसार चलता है और अगर कुछ उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है भक्ति में, तो विचार करता है कि क्या समस्या हो गई। गुरु के आदेश के अनुसार जो उपदेश मिले थे उसके अनुसार सोच के उसको खुद को ही उत्तर मिलता है। फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए अपने गुरु को याद करे तो गुरु तत्क्षण उस स्थिति में उसको प्राप्त हो जाएंगे और उसको मार्गदर्शन करेंगे। तो इसलिए ही उस अध्याय का नाम द अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि। ऐसे किसी को इलॉजिकल लगेगा, वो इतने सारे 30, 40, 50 श्लोक, उसमें तो कुछ नारद मुनि का वर्णन ही नहीं है। और अंत में एकदम अंतिम श्लोक में आ गए। नहीं, कभी आते हैं गुरु महाराज अपने जीवन में जब हम प्रामाणिक होते हैं, जब हम गंभीर होते हैं। जैसे यहाँ श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत जो कल हम कह रहे थे नवविधा भक्ति है, नवविधा भक्ति को उन्होंने एकदम और विस्तारित करके 64 अंग बना दिए। इससे कि हमें समझे कि करना क्या है एग्जैक्टली। श्रवणम यानी क्या, कीर्तनम यानी क्या, फिर स्मरणम यानी क्या, पादसनम क्या है, अर्चनम क्या है, वंदनम क्या है, दास्यम क्या है, सख्यम क्या है। थोड़ा शायद व्यक्ति को न समझे प्रात्यक्षिक रूप में प्रैक्टिकली क्या करना है मुझे अपने जीवन में, वो समझाने के लिए हमें श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत विस्तार से ये 64 अंग बताए हैं। आता जी हमको श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज में 10 दिन दशाश्वमेध घाट के ऊपर वहाँ पे ये शिक्षाएं दी। पहले तो रूप गोस्वामी के हृदय में वो प्रवेश किए चैतन्य महाप्रभु और उनको पात्र बनाए, जिससे कि अभी वो जो शिक्षाएं देने वाले हैं वो रूप गोस्वामी समझ पाए। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत में ही श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हृदय प्रेरणा, या ऐसे कहते हो कि चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में प्रविष्ट हुए और मुझे वो प्रेरणा दी ये सब समझने के लिए। वैसे सनातन गोस्वामी को भी सनातन शिक्षा दी। अगर आप मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला पढ़ेंगे, 20वां अध्याय, 21वां अध्याय, 22वां, 23, 24, 5 अध्याय, वो जो अंतिम जो ये है वॉल्यूम है वो देखेंगे तो वो पूरा करीबन सनातन शिक्षा ही है। और एक पार्ट उसका, एक अध्याय 20वां वो चौथे वॉल्यूम के अंत में, और 19वां अध्याय प्रायः रूप शिक्षा है। उसमें ही आता है यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बहुत अच्छी शिक्षा है, ये शिक्षाएं हमें समझनी चाहिए। तो ये जो 64 अंग बताए इन्होंने नवविधा भक्ति को विस्तारित करके, पहला अंग क्या है, आदौ गुरु पादाश्रय। आदौ शुरुआत में क्या करना है, गुरु के चरणों का आश्रय लेना है। अब ये दीक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दीक्षा दूसरा है, श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षा आदि ग्रहणम ऐसा कुछ तो है। श्री कृष्ण के नाम में दीक्षा लेना और शिक्षा भी लेना, वो जो गुरु देंगे वो दूसरा है दीक्षा। पहला क्या है, आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेना। तो अर्थ क्या है, दीक्षा के पहले ही हमें गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इसका अर्थ है उनके मुख कमल से निकली हुई वाणी को गंभीरता से अपने हृदय में धारण करना चाहिए। देखिए 2 प्रकार की विधि है भक्ति में प्रगति करने के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए। एक तो है भागवत विधि और दूसरी है पांचरात्र की विधि। पांचरात्र की विधि क्या है, हाँ कर्मकांड तो लात मार के भागा दिया उसको। श्रीमद् भागवतम और हमारी शुद्ध भक्ति, हमारे आचार्य कभी भी हमें कर्मकांड नहीं देंगे। आप सपने में भी मत सोचिए। पहले दूसरा ही श्लोक बोल रहा है श्रीमद् भागवतम का, धर्म प्रोज्जित कहितवत्र। प्रभुपाद तो हिंदी, अगर प्रभुपाद का हिंदी नहीं था उतना अच्छा, इंग्लिश बोलते थे वो और बंगाली जानते थे, हिंदी इतना नहीं जानते थे प्रभुपाद, लेकिन थोड़ा बहुत जानते थे। प्रभुपाद बोलते ये कहितव धर्म, फंसाने वाले धर्म को लात मार कर भगा दिया है श्रीमद् भागवतम से। ऐसे प्रभुपाद की भाषा है, लात मार कर। कर्मकांड तो आप सपने में भी भूल जाइए। हाँ, श्री कृष्ण भगवान के जो अर्चे विग्रह हैं इनके आजू बाजू से संबंधित जो विधि है उसको पांचरात्रि की विधि कहते हैं। ये श्री नारद मुनि ने 5 लगातार रात में बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के पास आकर निवेदन किया था, भगवान आपकी आराधना कैसे करनी है। बद्री विशाल जब प्रकट हुए तो आपकी आराधना कैसे करनी चाहिए, इनसे नम्र निवेदन किया। तो भगवान बोले ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें। तो उन्होंने उपदेश देना, भगवान बद्री विशाल ने उपदेश देना शुरू किया। तो एक रात हो गई, दूसरी रात में भी नारद मुनि आए, दूसरी रात हो गई, तीसरी रात में भी आए, तीसरी रात हो गई, चौथी रात, 5वीं रात, 5 रात हो गई वो। तो इसलिए इसको बोलते हैं पांचरात्र की विधि।
ये नारद मुनि को सीख गए हो। तो नारद मुनि ने फिर भक्ति शास्त्र लिखे, उसमें हमें बताया कि कैसे करनी है भगवान की अर्चना इत्यादि। तो भगवान के लिए मंदिर बांधना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को भोग अर्पण करना, भगवान की आरती करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान से संबंधित उत्सव मनाना, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि इत्यादि। तो ये सब कुछ पांचरात्रि की विधि के अंतर्गत आता है। विधि बहुत सारा विधि, जैसे आरती वगैरह, यानी पंचरात्रि। और दूसरा है भागवत विधि। भागवत विधि क्या है? हाँ, श्रवणम कीर्तनम। तो हमारी भाषा में बोलेंगे तो रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना, ये सब ऐसे आध्यात्मिक क्लासेस सुनना और चैंटिंग, जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या स्ट्रीट के ऊपर जाकर हरिनाम संकीर्तन करना, इंडोर आउटडोर संकीर्तन, ये सब भागवत विधि के अंतर्गत आता है। तो पांचरात्रि की विधि और भागवत विधि, ये दोनों हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जैसे एक ट्रेन चलती है तो 2 ट्रैक पे चलती है, एक ट्रैक पे नहीं, तो यहाँ एक यहाँ, तो दोनों से वो स्मूथली चलती है। एक होगा तो वो फिसल जाएगी, तो दोनों होने चाहिए, तो इसलिए दोनों होने चाहिए। तो भागवत विधि में क्या है, उसमें कुछ ऐसे विधि विधान नहीं है, कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना, तो ये बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए लागू होता है। लेकिन पांचरात्रि की विधि में बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे अभी इधर पूजा करने वाला जो वक्त है, अच्छा हमारे अजय हरिप्रो ने किया था शायद, तो फिर वो स्नान करके आना हुआ चाहिए। वैसे तो स्नान हम सभी करते हैं, लेकिन कपड़े शुद्ध होने चाहिए। वो सब इधर वाटर पास करेंगे तो बहुत कुछ करना पड़ता है, अगर इसको जाके आए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कड़क नियम होते हैं। यहाँ तो सेंटर है, लेकिन जहाँ मंदिर होते हैं, अर्चा विग्रह होते हैं प्रत्यक्ष रूप में, तो बहुत कड़े नियम है। और उतना करने के बाद कितने पुजारी रहेंगे अंदर पूजा आरती करने के लिए? एक ही रहेगा। 3 ऑल्टर है तो 3 रहेंगे बस, बाकी जो सैकड़ों भक्त है वो क्या करेंगे? तो वो सब कीर्तन में भाग ले सकते हैं, जोर से हरि नाम गा सकते हैं। तो भागवत विधि सभी के लिए है, सभी समय है, लेकिन पांचरात्रि विधि कभी कभी कुछ लोग कर सकते हैं। तो भागवत विधि सर्वश्रेष्ठ है। तो जो पांचरात्रि की विधि में गुरु महाराज के चरण कमलों का महत्व बताया गया है, वही भागवत विधि में, पांचरात्रि विधि में जो चरण कमल की महत्ता, और वही भागवत विधि में गुरु महाराज के मुख कमल से निकली हुई वाणी की महत्व, वो महत्व है। जैसे हम बोलते हैं ना, सुबह अभी आरती जो किया हमने, श्री श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। अभी मंदिरों में जाएंगे आप, प्रभुपाद के विग्रह रहते हैं और उधर ही नीचे प्रभुपाद के चरण कमल भी रहते हैं, और आप ऐसे फूल दिखाने के बाद हम चरणों के ऊपर ही वो फूल अर्पण करते हैं। या प्रभुपाद स्वयं साक्षात रूप में आए किसी भी मंदिर में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से फूल वर्षा करेंगे, उनके चरणों में डालेंगे या नीचे से भी डालेंगे। तो चरण कमलों का बहुत महत्व है अर्चना विधि में। तो उसमें वो करते, जैसे आरती भी घुमा रहे, तो भगवान भी हो या भक्त भी हो, तो उनके पहले चरण कमल को 4 बार दिया दिखाना होता है, फिर 2 बार नाभि कमल को, 3 बार मुख कमल को, और 7 बार पूरे शरीर को। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक है, मेरे पास है इधर, तो याद नहीं, लेकिन उसमें बताया गया है इस तरह से आरती करनी होती है। आरती करने की वो विस्तार से बताया उधर। बाकी जो ये आइटम्स हैं, जैसे अगरबत्ती अर्पण करना या फिर चामर है, व्यंजन है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा ये नहीं बताया। घी लैम्प बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो बताया है शास्त्रों में। बाकी तो आचार्यों ने हमारे बताया है कि फिर कैसे करना। और टाइम कम वगैरह है तो समझिए अंत हो रहा है आरती का, समय ज़्यादा हो गया और हमारा अभी चामर ही चल रहा है, तो वो चामर आप 3 बार भी घुमा सकते हैं, फिर व्यंजन भी 3 बार, जो जनरली हम 7 बार घुमाते हैं। बहुत समय है तो आप उसको फिर 11 बार घुमाइए, 21 बार घुमाइए, तो उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन घी लैम्प का विशेष बताया है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो घी लैम्प में, उसमें भी ऐसा कुछ, अगर कुछ भक्त घी लैम्प में वो फूल वगैरह रखते हैं, वो फूल रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फूल हम बाद में अर्पण करने वाले। और फूल को कभी भी 4 बार, 2 बार, 3 बार और 7 बार ऐसा करना ही नहीं है, वो सिर्फ घी लैम्प के लिए ही है वो, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में वो स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होता क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं हम, तो क्लियर होना चाहिए। तो जो मैं बता रहा था कि जो चरण कमलों की महत्ता है पंचरात्रि की विधि में, वो मुख कमल की महत्ता है भागवत विधि में। तो भागवत विधि में गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उनसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद खुद ही, मैं इनको कहता हूँ हियरिंग चैंपियन।
जैसे होते हैं ना स्पोर्ट्स में चैंपियन होते हैं ना, फुटबॉल चैंपियन और क्या होता है बेसबॉल चैंपियन, और होंगे बहुत सारे चैंपियन। लेकिन प्रभुपाद हियरिंग चैंपियन थे। जो कोसी कला में आप जानते हैं, जब भक्तिनाथ ठाकुर प्रवचन दे रहे थे प्रसाद के बाद, लंच के बाद, साधारणतः 2 बजे से शुरू हुआ होगा वो, और फिर 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। भक्तिनाथ ठाकुर किसी भी भाषा में प्रवचन देते थे, वो अंग्रेजी हो, बांग्ला हो, कुछ भी भाषा, वो इतने पंडित थे कि लोगों के ऊपर से ही जाता था काफ़ी, तो समझ में आया। प्रभुपाद खुद कहते, प्रभुपाद इतने विद्वान थे, प्रभुपाद काफ़ी विद्वान थे, इसलिए उनको कवि करके भी एक टाइटल दिया था उनके गुरु भाइयों ने, और उनके नाम भी भक्ति वेद अंत, भक्ति वेदांत, भक्ति और वेद का अंत जो जानते, काफ़ी बुद्धिमान थे प्रभुपाद। प्रभुपाद खुद कहते हैं, जब मेरे गुरु महाराज से सुनता था मैं, तो समझना बहुत मुश्किल होता था। तो 3 घंटा का कुछ तो प्रवचन हुआ, 5 बज गए शायद, तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने माइक लिया बीच में लेक्चर के बाद में थोड़ा, बोले कि अभी गुरु महाराज यहीं पे रहेंगे, प्रवचन जारी रहेगा, कल सुबह वो मथुरा चले जाएंगे यहाँ से, और फिर अगले अपने प्रचार कार्य के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। तो जिनको चाहिए गुरु महाराज से अभी प्रवचन जारी रहेगा, उसमें सुन सकते हैं, नहीं तो बाजू में ही शेषशाही विष्णु मंदिर है, वहाँ जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही ये दूसरा पर्याय मिल गया, हजारों भक्त उठकर चले गए वो दर्शन के लिए। तो कुछ 10-15 लोग ही बचे रहे, उसमें से एक थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने सोचा, मैं ये आँखों के क्या भगवान के दर्शन करूँगा, कानों से भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए आप देखेंगे, जो फिलॉसफी हम कहते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र। दर्शन, दर्शन किसकी, दर्शन तो वही नहीं, भगवान के दर्शन आँखों से नहीं होते, कानों से होते हैं। उसको श्रुतक्षित पंथ कहते हैं, ब्रह्मा जी 3rd कैंटो में, 3रे स्कंद में। हाँ, श्रुत यानी श्रवण करना, इक्ष यानी देखना, पंथ यानी मार्ग। श्रुतक्षित पंथ, श्रवणम के द्वारा देखना, न तो ये आँखों से देखना। ये आँखों से क्या देखेंगे हम, समझ नहीं पाएंगे। वैसे भक्तिनाथ ठाकुर जब प्रवचन दे रहे थे एक बार किसी गौड़िया मठ में, तो बहुत सारे भक्त बैठे थे, भर गया था पूरा हॉल। तो अचानक शंख ध्वनि हुई, क्योंकि मंदिर के बाजू में था वो हॉल, कनेक्टेड था। तो शंख ध्वनि हुई तो 3-4 ब्रह्मचारी सन्यासी वगैरह उठ के चले गए। भक्तिनाथ ठाकुर का प्रवचन जारी रहा। थोड़े समय के बाद वो 3-4 ब्रह्मचारी जो गए थे वो वापस आए और बैठ ही रहे थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, कहाँ गए थे आप लोग? अरे गुरु महाराज, हम दर्शन के लिए गए थे। दर्शन? दर्शन क्या करेंगे हम इन आँखों से? दर्शन होता है कानों से। यहाँ भगवान के गुणगान चल रहा है, यहाँ बैठकर श्रवण कीजिए और कानों से भगवान के दर्शन कीजिए। वो आरती अटेंड करने के लिए गए थे। भक्तिनाथ ठाकुर ने ऐसा जबरदस्त रिमार्क दिया सबके सामने। बैठो, बैठ गए। आगे से मुझे तो नहीं लगता कभी आरती के लिए गए होंगे गुरु महाराज के लेक्चर के दरमियान, कम से कम। तो काफ़ी बार हम ऐसे उतावले होते हैं। कितने जनों ने देखा, हम तीर्थ क्षेत्र जाते, बहुत भीड़ भाड़ में जाते भक्तों के, तो हमें भी कहाँ है वो, कहाँ है? कितने जनों ने देखा ऐसे हम बहुत उतावले हो जाते हैं। तो मेरी खुद की मैं एक त्रुटि बताता हूँ, मेरा एक दोष। 1998 में हम इधर गए थे जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी नहीं, मायापुर। 98 की बात नहीं होगी, शायद बाद की बात होगी। तो हम मायापुर गए थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ। तो महाराज के पीछे पीछे, हम तो जवान लड़के थे, तो पीछे पीछे ही रहते थे एकदम। और बूढ़े लोग बेचारे, तुमको चलने को समझ सको, पीछे पीछे। और हम तो जवान इतना ज़बरदस्ती करके एक दूसरे को धक्का मार के हम आगे आगे आगे। तो महाराज प्रवेश किए वो अंबिका कालना में। गौर निताई डीटीज़ है ना, कितने जन गए अंबिका कालना? हाँ, तो आपने गौर निताई के डीटीज़ देखे होंगे, बहुत सुंदर विग्रह हैं हमारे इनके। क्या नाम उनका? हृदय चैतन्य के गुरु महाराज, श्यामानंद प्रभु के गुरु महाराज हृदय चैतन्य, उनके गुरु महाराज गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित जो थे तो बांग्लादेश के शालिग्राम गांव के, लेकिन बाद में सेटल हुए थे इधर ही। सूर्यदास सरकेला और गौरीदास पंडित सेटल हुए थे। सूर्यदास सरकेला ने अपनी 2 बेटियां वसुधा और जानवा का विवाह कर दिया नित्यानंद प्रभु से, और उनके ये छोटे भाई थे गौरीदास पंडित। तो इनके विग्रह थे, विग्रहों की चर्चा नहीं करेंगे, उसकी कैसे विग्रह प्रकट हुए वो अलग बात है। लेकिन वो मंदिर में हम प्रवेश की, महाराज के पीछे पीछे कीर्तन चल रहा था और हम भी महाराज दर्शन किए, हमने दर्शन किया। महाराज इधर गए उधर गए, जहाँ जहाँ महाराज जा रहे थे उधर। और हमारे एक चिंता था कि कहाँ महाराज बैठेंगे प्रवचन के लिए। महाराज बैठेंगे बस उनके सामने ही बैठे थे,
हमारा बस करे तो महाराज के लैब के ऊपर जाकर लैपटॉप ही बन जाएंगे, लेकिन वो तो लोग पिटाई करेंगे, इसलिए उतना नहीं, तो कम से कम एकदम पास में बैठेंगे। तो और हम देखते भी हैं महाराज इधर उधर, महाराज के लिए समस्या नहीं, लेकिन जो उनका पर्सनल सर्वेंट है वो एक जगह पे उनका चद्दर डालता था, वो क्या कहते हो, आसन डालता था, वहाँ पे बैठ के प्रवचन देंगे। तो जैसे उसने आसन डाला हम दौड़े और उधर जाके बैठ गए, फिर महाराज आए, उधर बैठे, प्रवचन शुरू हुआ। तो प्रवचन में उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु एक बार गौरीदास पंडित से मिलने के लिए आए थे उनके घर में। तो आए तो उस पार से आए थे, नवद्वीप मायापुर से, अपने घर योगपीठ से, तो गंगा पार करके आए थे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो उन्होंने खुद ही वो बोट को शायद वे करके आए थे। तो वो होता है ना वो लकड़ी, ऐसे क्या कहते हैं उसको, हाँ रोइंग कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो लकड़ी को भी कुछ तो कहते होंगे शायद, ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो करके आए थे, तो वो लकड़ी लेके आए थे उधर ही। तो उधर ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु बातचीत करने के बाद जाने लगे। तो फिर जाने लगे तो गौरीदास पंडित का इतना प्रेम महाप्रभु से, बोले नहीं आप मत जाइए, आप दोनों गौर नेता इधर ही रह जाइए, है ना। बोले नहीं हमें जाना है, बोले नहीं आपसे इतना प्रेम है, विरह सहन नहीं होगा। तो फिर क्या किया गौर नेताएं ने, उनके विग्रह अपने आप प्रकट हो गए, उनके जैसे ही दिखने वाले। बोले देखो ये हमसे अभिन्न है, ये गौर नेता के विग्रह आप रखो, हमें जाने दो। बोले नहीं, अगर आपसे अभिन्न है तो ये विग्रहों को जाने दीजिए और आप रह जाइए, क्योंकि आपसे तो अभिन्न है ना। तो अभी महाप्रभु समझ गए इतना प्रेम है इनका, इधर मान ही नहीं रहे। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु गौर निताय ऐसे हाथ ऊपर कर दिए और वो विग्रह बन गए, और जो विग्रह ऐसे हाथ करके थे वो हाथ नीचे हो गए और वो विग्रह चलने लगे। तो गौरीदास पंडित देखे अरे ये तो अचलायमान हुए, तो कुछ बात नहीं कहा, वो चलने लगे। तो उनके पीछे पीछे अरे एक मिनट रुकिए, आप रहिए इधर, उन दोनों को जाने दीजिए। तो फिर तुरंत वो दोनों ऐसे हो गए और वो रुक गए, और ये दोनों जो ऐसे थे हाथ नीचे करके ये जाने लगे। तो फिर से गौरीदास पंडित इनके पीछे हो गए, नहीं एक मिनट आप यहाँ रुकिए, उन दोनों को जाने दीजिए। तो ये तुरंत हाथ ऊपर कर दिए, ये खड़े हो गए, और जो हाथ खड़े थे वो नीचे करके वो चलने लगे। तो गौरीदास पंडित समझ गए अरे ये दोनों तो अभी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो फिर वो अभी स्वीकार, अभी ओरिजिनली कौन से थे गौर निताय और ओरिजिनली कौन से थे विग्रह, आप मत पूछिए, दोनों एक ही है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जो छोटे ब्राह्मण ने बड़े ब्राह्मण को कहा था, भगवान ने कहा अरे तुम बोल रहे कि साक्ष्य देने के लिए उधर आओ दक्षिण भारत में, कभी प्रतिमा चलते हैं क्या, भगवान कभी चलते हैं क्या। तो वो कहे प्रतिमा आप नहीं है, आप भगवान, आप नंद महाराज के पुत्र हैं, और अगर आप बात कर सकते तो आप चल भी तो सकते हैं। इफ यू कैन वॉक, यू कैन टॉक, यू कैन वॉक ऑल्सो, नाउ प्लीज वॉक योर टॉक। भगवान को आदत है, तो भगवान चले उतना ऑल द वे, फिर आप चलते गए, फिर आप जानते सब कथा। तो गौरीदास पंडित फिर मान गया, और भगवान गौरीदास इतने प्रसन्न हुए इनके भक्ति, इनके लगाव प्रेम से, कि उनको वो जो और है वो भेंट दिया। ये महाराज कथा में बता रहे थे, वो जो लकड़ी था, तो एक भेंट दे दे उनको, और कहें चैतन्य महाप्रभु उनको कि कोई भी इसके दर्शन करेगा वो फिर से संसार में जन्म नहीं लेगा। हरि बोल। और महाराज ने कहा प्रवचन में, और वही तो और हम यहाँ दर्शन किए। तो मैं सोचता है दर्शन, और हम तो गौर निताय को दिखे, और उधर दान पेटी वगैरह था, वो कहाँ है वो महाराज जो बोल रहे। तो फिर मुझे समझा कि ऐसे आंखों से कुछ दिखता नहीं, सब कुछ तो देखा समझा नहीं, क्योंकि सुना नहीं था ना। तो जैसे ही प्रवचन हो गया, कीर्तन के बाद सब भक्त जा रहे थे, तो मैं भक्तों को बोले कहाँ है, तो भक्त लेके बोले ये देखो भगवान के नीचे ही वो एक ग्लास होता ना पेटी, क्या वो बॉक्स में था, ग्लास बॉक्स, तो उसमें दिख रहा था वो लकड़ी का वो। अरे मैंने तो गौर निताई को देखा, ये नीचे मैंने देखकर ही अनदेखा हो गया, क्योंकि सुना ही नहीं ना, पता ही नहीं ना क्या है वो, कुछ तो होगा ऐसे ही, कहाँ समझ में आता है। तो बिना श्रवण के हम देख नहीं सकते, शास्त्र समझ नहीं सकते, तो श्रवण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र भ्रमण करने में कुछ ये नहीं है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं एक जगह पे अपने गीत में, या श्री प्रेम भक्त चंद्रिका में कहते हो, और प्रभुपाद तीसरे या चौथे स्कंद में उसको बताते एक पद परकोड में, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। आप मेरे पीछे दोहराइए, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। देखिए एक तो परिश्रम करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं हम तो क्या, पहले बुकिंग करो, एडवांस बुकिंग, हाँ उधर का लॉज बुकिंग करो, फिर अगर बहुत भक्त जा रहे हैं तो एक दो गाड़ियाँ भी बुकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बस वगैरह टेम्पो जो भी कुछ है,
और फिर टिकट बुकिंग करना होगा वो 4 महीने पहले। अगर हम हज़ारों लोग जा रहे हैं तो कम से कम 4 महीने पहले तो करना। पहले ही दिन मारा मारी उधर से शुरू। 200-300 जा रहे हैं तो थोड़ा ठीक है, बुकिंग शुरू होने के कुछ दिनों के बाद। लेकिन वो करो, और फिर जाने का श्रम लो, पैसा गया बुकिंग में सब, फिर जाने का श्रम हो, चल के गाड़ी जाओ, उसमें झरनी प्रसाद जाओ उधर, और वो भ्रमण करते रहो, थक जाते, उधर की धूली वगैरह जाती है अंदर, मास्क पहनते कभी, तो इतना परिश्रम। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, एकदम दिमाग घूम रहा है और फिर घूमता है इधर उधर तीर्थ यात्रा परिभ्रमण। तो ये वाला नहीं करना है। आप बोलेंगे फिर जाना नहीं गए, इतने हमने यात्रा की, वृंदावन गए, मायापुर गए, पूरे इस्कॉन के सभी भक्त जा रहे हैं। नहीं जाना है, लेकिन कैसे जाना है? गौरा महाराजे सब स्थाने कोरिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थाने हेरी बोआमी प्रणयी भक्त संगे। भक्तिविनोद ठाकुर हमें बताते कैसे तीर्थ यात्रा को जाना चाहिए। गौरा महाराज सब स्थाने कोरिलो भ्रमण रंगे। मेरे श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु जहाँ जहाँ जिन स्थानों में गए, जैसे दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए, महाप्रभु कितने सारे स्थानों पे गए भारत में। यहाँ तक कि हमारे पूना में भी आए थे, हमारे मुंबई में गए थे, शुरपारक, नाला सोपारा करके एक रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ महाप्रभु वहाँ भी गए थे। उसका संस्कृत नाम 500 साल पूर्व शुरपारक है। तो वहाँ भी गए थे महाप्रभु, बम्बई में भी गए थे, नासिक में गए थे, गोदावरी के उगम स्थान त्र्यंबकेश्वर गए थे, और राजमंड्री गए थे। तो कितने सारे स्थानों पे। तो गौर हमारे जैसा स्थान है कोरिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थाने हेरी बो आमी, वो सब स्थाने में देखने जाऊंगा, लेकिन खाली अकेला नहीं। प्रणयी भक्त संगे, जो बहुत भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके संग में जाऊंगा, अकेला नहीं। अकेला जाएगा मन भटक जाएगा, पतन हो जाएगा। वहाँ के कुंडों में स्त्रियाँ स्नान कर रही वगैरह वो देख के पतन हो जाएगा, या फिर वहाँ के बाबा विधवाओं के साथ कुछ शारीरिक संबंध रख रहे। तो ऐसे अकेले नहीं जाना है, भगवान भक्तों के संग में ही सब भक्ति करनी है। तो इसके पहले क्या बता रहे थे हम? तीर्थ यात्रा परिश्रम, क्या पॉइंट था? हाँ, श्रवण इन जनरल। तो गौरी वो हम मैं जो बता रहा था कि वो जो, तो देखिए तब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ऐसे इधर उधर भटकने से, देखने से कुछ दिखता नहीं, ऐसे आंखों से समझ में नहीं आएगा। अगर कान से श्रवण किया है तब महत्व समझ में आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है श्रवण करें। श्रवण से हम सब कुछ भगवत भक्तिमय चीज़ें देख सकते हैं। तो भक्तों के संग में श्रवण करना ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे श्री ईश्वरपुरी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिए तो उनको एक आदेश दिए, आप मेरे पीछे दोहराइए। नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी, तारयी जन। तो हमारे भी आप में से कितने जनों की दीक्षा हुई है? हाथ ऊपर कीजिए। 2 3 कितने? 4। कितने जनों को दीक्षा लेनी है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जनों ने ठान लिया है कि दीक्षा नहीं लेना है? भाई बड़ा झमेला हो जाएगा। कोई नहीं ना, ठीक है। तो दीक्षा के बाद उनको ये आदेश दिया था, दीक्षा हुआ है आपका, नहीं हुआ है, सबको ये पालन लागू होता है, ये करना चाहिए। क्या कहते हैं? नाचो। तो हम सबको नाचना है कीर्तन में। नाचो गाओ, गाना है जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात जब भी तो कहते वो भी, और कीर्तन भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्यान पूर्वक गाना है सभी शब्दों को। कीर्तन में, म्यूजिक में जो आत्मा को स्वाभाविक रूप से रस आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर जो शब्द हैं उनको ऊपर भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए अंदर ही अंदर। तो गाने से बहुत प्रगति होगी। नाचो गाओ भक्त संगे, भक्तों के संग में करो संकीर्तन। संकीर्तन करना,
साथ में आके 2 भक्त, 3 भक्त, 4, 5, 10, 1000, 2000, 20,000, अधिकाधिक भक्त उतना अधिक आनंद आता है। तो नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी, कृष्ण का उपदेश कीजिए दूसरों को, तार यही जन, और आपके जो भी बाजू बाजू के सब लोग हैं उनका उद्धार कीजिए। वही बाद में महाप्रभु ने हम सबके लिए भी आदेश दिया है। क्या आदेश दिया? भारत भूमि के हिले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत में जिनका जन्म हुआ है उनको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए, उनको भी जन्म सार्थक करने में मदद करना चाहिए। या फिर ये भी नजारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे ये देश। हम सबको गुरु बनने के लिए आदेश दिया गया है महाप्रभु ने, और जिसको देखते हैं उसको कृष्ण का उपदेश करना है। तो वही कहाँ से सीखा है उन्होंने? अपने गुरु महाराज से सीखा है। जब ईश्वरपुरी कह रहे कृष्ण उपदेश करी तारे यही चल, कृष्ण का उपदेश दूसरों को बताओ और सबका उद्धार कर दो। तो इसके अनुसार हमें चलेंगे तो बहुत लाभ होगा, खुद का भी जीवन सार्थक हो जाएगा हरि नाम, हरि कथा, हरि पूजा इत्यादि से, और फिर दूसरों को भी हम दे रहे हैं तो बहुत कृपा मिलती है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ही 18वें अध्याय के करीबन उत्तरार्ध में अंतिम पार्ट में, शायद 69 वर्ष 18.69, नचतस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, उससे और मुझे अधिक कोई प्रिय नहीं भला है उसके कि जो दूसरों को ये प्रचार करे हरि कथा का, भगवत गीता का। और इसके द्वारा हम अपने बुद्धि से भी भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा सभी चीज़ों से करनी चाहिए, बुद्धि से भी। तो भगवान की पूजा पृथ्वी से हम कैसे करते हैं? सभी जो 8 हमारे स्थूल शरीर बनाए, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश, और हमारा सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार से। तो पृथ्वी से हम कैसे भगवान की पूजा करते हैं? भोजन नहीं, अगरबत्ती से। अगरबत्ती ये पृथ्वी से बनता है। पुण्यो गंध पृथ्वी व्याम च, भगवद्गीता के 90वें अध्याय में भगवान कहते हैं जब पहली बार वर्षा होती है तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। कहाँ से आती है वो? किसने सेंट मार दिया क्या पूरे भुवनेश्वर में? नहीं, किसके पास पैसा इतना सेंट मारने के लिए? वो पृथ्वी से आता है। पृथ्वी में स्वाभाविक गंध है, इसीलिए जब कोई भी अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं पेड़ों से तो देखते हैं कि हर किसी का अलग ही अपना गंध है। हम आंखें बंद करके भी समझ सकते हैं ये गुलाब पुष्प है, ये कमल पुष्प है, ये झंडू है, ये जो भी है मोगरा है, तो गंध आता है। तो वो गंध हम अर्पण करते हैं पृथ्वी के द्वारा, तो अगरबत्ती से। पृथ्वी, आप, जल कैसे अर्पण होता है भगवान को? अर्घ्यम, वो जो 2 प्रकार के शंख होते हैं, एक तो बंद और दूसरा खुला। जो खुला मुंह वाला होता है उसमें हम मुंह डाल के बजा सकते हैं, जो बंद मुंह वाला है उसमें डालेंगे आवाज़ कुछ निकलेगी नहीं, है ही नहीं उसमें वो फैसिलिटी। तो वो जो बंद वाला होता है उसके अंदर पानी और गुलाब जल होता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। तो जल, पृथ्वी, आप, वायु। वायु कैसे अर्पण करें? चामर नहीं, चामर से नहीं। चामर ये मक्खियों को भगाने के लिए है। ये चामर जब भगवान बद्री विशाल के पीछे पड़े थे बौद्ध लोग, तो भगवान भागते 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 गए और छिपने के लिए कहीं जगह होना चाहिए, तो छिपने की जगह नहीं मिली तो एक चमरी गाय थी उधर उन पहाड़ी एरिया में, हिमालय में चमरी नाम की एक गाय रहती है। उसको इंग्लिश में याक कहते हैं, आपने याक शब्द सुना, YALK शायद। तो ये याक बहुत बाल वगैरह रहते हैं ठंडी में, वो समस्या नहीं है। तो चमरी गाय के पूंछ में भगवान बद्री विशाल छिप गए। फिर वो लोग आए, लामा लोग वगैरह देखे, अरे कहाँ गए, कहाँ? अभी तो थे, थोड़ा देर ढूंढा, इधर उधर मिले नहीं, चले गए। तो फिर भगवान प्रकट हो गए चमरी गाय के सामने और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे पूंछ का आश्रय ले पाया और इन लोगों से बच गया, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे पूजा में तुम्हारा उपयोग होगा। तो वो चमरी गाय से बनता है, इसको उसको चामर कहते हैं। अगर आप वो जो डंडी है उसके अंदर देखेंगे, कितने जनों ने देखा है अंदर? हाँ, तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है? हड्डी। हड्डी, गाय के पूंछ का हड्डी का अंतिम, अर्थात गाय को मारते नहीं, गाय का जब स्वाभाविक नेचुरली डेथ हो जाता है तो उसके एंड का जो पूंछ का अंतिम भाग काट कर, उसमें तो वो तो रहता ही है बाल वाला भाग, तो उसको फिर ये डंडे में घुसाकर वो चामर बनता है। ये चमरी गाय से बना, इसको चामर कहते हैं। ये मक्खियाँ हटाने के लिए भगवान को वायु किससे अर्पण होता है? व्यजन से, मयूर पंख से बना हुआ जो पंखा है उससे। इसलिए ठंडी के दिनों में वो अर्पण नहीं करते, क्योंकि पहले से ठंडी है। ये फैन ठंडी में चलेंगे क्या?
नहीं, हम नहीं चलाएंगे क्योंकि पहले से ठंडी है तो वो नहीं चलता। पृथ्वी आप वायु तेज, अग्नि कैसे अर्पण होता है? घी लैम्प, वो। और आकाश फ्रूट्स, पुष्प नहीं, कपड़े से भी नहीं, शंख से। शब्द खे पौरुषम ऋषु, भगवगीता में भगवान कहते हैं शब्द खे, खे यानी आकाश, ख खेचर, खेचर कहते हैं ना पंचुओं को आकाश में। और पुतना का एक नाम खेचरी था, तो आकाश में उड़ने वाली राक्षसी। तो ख खे यानी आसमान, तो आसमान में मैं शब्द ध्वनि हूँ, शब्द खे भगवान कहते हैं। जो 88 प्रकार की विभूतियाँ बताई है भगवान ने, उसमें से एक बताया है कि मैं आसमान में शब्द हूँ। जैसे आप और हम सबके बीच में आकाश है, ये आकाश नहीं होगा तो मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ आपको कुछ भी सुनाई दे। आप उन्हें जोर से बोलिए प्रभु जी, साउंड सिस्टम खराब हो गया क्या? साउंड सिस्टम खराब नहीं हुआ, भगवान ने आकाश को निकाल लिया। जब आकाश निकाल लेंगे आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो आकाश के कारण आवाज़ आता है, तो वो आवाज़ शंख ध्वनि के द्वारा भगवान को अर्पण करें। तो आकाश, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश। मन कैसे अर्पण होता है आरती में? हाँ, प्रणाम नहीं, हाँ घंटी से नहीं, घंटे तो आवाज़ हो गया ना, आरती गाने से नहीं। हाँ नहीं, जो पुजारी ये कर रहा है तो उसको भगवान के अलग अलग अंग है उसके ऊपर ध्यान करना होता है। जैसे हमने बताया चरण कमल, तभी वो ऐसे नहीं आरती का समय पागल हो गया क्या? हाँ, भगवान इधर है, वो ऐसे हुआ था भरत महाराज के साथ। अरे कहीं गई, कहाँ गई मेरी वो शावक हिरनी? हाँ कहीं इधर चल रहा है आरती और वो देख रहे इधर, भटक गया उनका मन। तो ऐसे हमारा भी हो जाता है जब के समय इत्यादि। तो मन भगवान के अलग अलग अंगों के ऊपर करके वो शुद्ध भी हो जाता है, फिक्स भी हो जाता है। फिर बुद्धि अर्पण होता है शास्त्र पढ़कर। इसलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन में अभी ऑलमोस्ट कंपलसरी है दीक्षा, सेकंड दीक्षा लेना है तो आपका भक्ति शास्त्र ही हुआ होना चाहिए। इसमें अपने भगवगीता और श्री ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, 4 ग्रंथ कम से कम काफ़ी गहराई में सीखे आपने और एग्ज़ाम वगैरह दिया है। तो क्योंकि शास्त्र पढ़ने का आने चाहिए, शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए पुजारी को। नहीं तो क्या वो कुछ न कुछ प्रश्न पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, तो मैं भी पहली बार ही सोच रहा हूँ, आपने पूछा इसलिए। ऐसे नहीं, उसको पता होना चाहिए क्या कर रहा है वो। तो बुद्धि और अहंकार कैसे अर्पण होता है? प्रणाम करने से। वो पुजारी को आरती शुरू करने के पहले प्रणाम करना होता है, और आरती होने के बाद ऑल्टर से बाहर निकलने के बाद पीछे में वो प्रणाम करता है। अर्थात मंदिर में आ गया है दर्शन के लिए तो वहाँ भी प्रणाम करेगा ही, लेकिन आरती के पहले और बाद में भी प्रणाम करना। तो इस तरह से सभी के सभी अंग, यानी पृथ्वी आप वायु तेज आकाश, ये सब लग जाते हैं मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान को बड़ा प्रिय है अगर हम दूसरों को प्रचार करें। और भगवगीता पढ़ने से भी हमें भगवान कहते हैं कि हम आपके बुद्धि से, आप आपकी बुद्धि से मेरा वंदना कर रहे हो, मुझे अर्पण कर रहे हो, बुद्धि अर्पण कर रहे हो, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। कितने जन रोज़ प्रभुपाद के ग्रंथ कम से कम 2 घंटा पढ़ते हैं? देखिए आपने मेरा प्रश्न सुना ही, सबके हाथ ऊपर गए थे। मैंने क्या कहा, कितने जन रोज प्रभुपाद की किताबें कम से कम, हाथ ऊपर आ ही गए थे। फिर मैंने कहा 2 घंटे, तो आज सब नीचे चले गए। ठीक है, कम से कम 1 घंटा पढ़ते हैं आप रोज, 2-3, ओके, कम से कम 45 मिनट पढ़ते हैं आप। जो वो नहीं 1 घंटे वाले नहीं, अभी 45 मिनट कम से कम। कितने जन कम से कम आधा घंटा रोज पढ़ते हैं? 15 मिनट कम से कम आप पढ़ते हैं। कितने जन 5 से 15 मिनट तक पढ़ते हैं? कितने जनों ने प्रतिज्ञा की है कि जीवन भर प्रभुपाद के ग्रंथों को हाथ नहीं लगाना पढ़ने के लिए? वितरण के लिए तो बहुत लगाऊंगा, क्योंकि उससे स्कोर अनाउंस होता है, मेरा नाम होता है वगैरह वगैरह। तो ऐसी प्रतिज्ञा मत कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद ने ये सब ग्रंथ लिखे हैं किस लिए? पढ़ने के लिए। एक बार प्रभुपाद अपने भक्तों को पूछे, ये सब ग्रंथ मैंने क्यों लिखे? तो तुरंत एक भक्त ने कहा, वितरण के लिए प्रभुपाद, पुस्तक वितरण। प्रभुपाद कहे नहीं। और फिर प्रभुपाद पैसे के लिए, क्योंकि अगर वो 12 रुपये का किताब है छोटा वाला, हम 15 रुपये में बेचेंगे, 3 रुपये मिल गए। ऐसे 1000 किताबें बांटी गई तो 3000 रुपये मिल गए मंदिर को, है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा और खर्चा भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गोडाउन,
अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका पैसा, लेकिन थोड़ा तो प्रॉफिट होता ही होता है। प्रॉपर कहीं नहीं, उसके लिए भी नहीं। तो आपके जवान अमेरिकन यूरोपियन भक्तों को एंगेजमेंट देने के लिए प्रॉपर कहीं नहीं, तो उन्होंने जो भी उत्तर दिए प्रॉपर नहीं नहीं नहीं, तो सबके उत्तर खत्म। अभी किसी को कुछ पता ही नहीं, बोले प्रॉपर आप ही बताइए आपने ये ग्रंथ लिखे क्यों। प्रॉपर बोले कि समस्त दुनिया के सारे लोगों को हरिनाम लेने के लिए प्रेरणा देने के लिए मैंने ये ग्रंथ लिखे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से कितने जनों की इच्छा है कि आप जप में सुधार लाए, आपके खुद के ही जप में? तो ये सबसे बड़ा आपके लिए उपलब्धि है कि प्रभुपाद के ग्रंथ रोज पढ़िए, क्योंकि प्रभुपाद खुद जो उसके राइटर है एक तरीके से वो लिखे हैं, बोले हैं कि मैंने ये ग्रंथ संसार के सभी लोगों को हरि नाम लेने के लिए प्रेरणा देने के लिए लिखे। आप देख सकते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों में कितने बार हरे कृष्ण महामंत्र आता है कि नहीं। यहाँ आ गया, थोड़ा 2-4 पन्ने आगे हो गए, फिर से हरे कृष्ण महामंत्र आ गया बार बार। और भगवद्गीता में भी आप देखेंगे प्रभुपाद कहते बार बार, ये कलयुग में संभव नहीं है। अभी तो कलयुग चल रहा है, यहाँ तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है कलयुग में प्रकट होते हैं, उन्होंने बताया नाम संकीर्तन, तो हरि नाम का जप करना चाहिए बस। कितने सारे जगह पे प्रभुपाद देते हैं। तो इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए, ग्रंथ पढ़नी चाहिए। ये करेंगे तो हम भक्ति में बहुत प्रगति करेंगे। ठीक है, तो इस विषय पर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? भागवत श्रवण की हमने संक्षिप्त में चर्चा की। नाम संकीर्तन, अर्चन विधि ये द्वापर युग की पद्धति है। तो अभी जो चल रहा है इसको युग संध्या भी कहते हैं। द्वापर युग अभी खत्म हुआ है। कितने साल हुए? 5000 साल ही हुए हैं केवल 5000। कभी कभी वो डोनेशन में लिखते हैं ना, कितना डोनेशन दिया? 2 लाख रुपए केवल, 2 करोड़ रुपए केवल। अरे 2 करोड़ रुपए केवल, जान चली जाती है 2 करोड़ रुपए कमाने में। नहीं, अभी इतना करोड़ों अरबों रुपए के सामने 2 करोड़ केवल ही बन जाते हैं। तो वैसे ही क्या बता रहा था मैं, केवल 5000 साल ही हुए केवल। और कितना कलयुग कितना चलता है? 4,32,000 साल। तो उसमें से सिर्फ 5000 साल हुए। तो कुछ तो एक पीरियड है, अभी मुझे याद नहीं, कुछ तो 3600 ईयर्स वगैरह उसको कहते हैं, उससे भी ज़्यादा है शायद। तो उसको युग संध्या कहते हैं, उतना पीरियड। तो अभी द्वापर हुआ है और कलयुग शुरू है। तो इसलिए वहाँ की पद्धति, द्वापर युग की पद्धति अभी भी जारी है। और ये मदद भी करता है हमारे आचार्य की दी हुई प्रक्रिया पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत। मन को शुद्ध करता है, मन को स्टेबल बनाता है पंचरात्रि की विधि, यानी पूजा अर्चना, इसलिए उसको करना है। और एक भी है नवविधा भक्ति में अर्चनम भी एक पद्धति है, तो ये भी कारण है। चैंटिंग में हमारा ज़्यादा मन भटकता है, चैंटिंग में हम कैसे प्रगति करेंगे? तो श्रवण करना होगा ना, तभी तो मन फिक्स होगा। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ नरेंद्र मोदी, तो आपके मन में पेड़ आता है, पंछी आता है, जानवर आता है कि मानव आता है? मानव आता है। पुरुष आता है कि स्त्री आता है? बूढ़ा कि जवान, दाढ़ी वाला कि बिना दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी की काली दाढ़ी? देखिए, कोई मिस्टेक कर ही नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा पेड़ आ गया मेरे मन में, आदमी आ गया, पुरुष ही आया, बूढ़ा ही आया। तो देखिए, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फोटो वगैरह देखे। और भगवान वही हरे बोलते हैं तो राधा रानी मन में प्रकट नहीं होती, कृष्ण या राम बोलते तो कृष्ण प्रकट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपराध भी करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और अपराधों की माँ कौन सी है? सभी अपराधों की माँ इनअटेंटिव चैंटिंग, ध्यानपूर्वक जप न करना। तो ये रजोगुण के कारण भी हैं हमारे अंदर। रजोगुण और तमोगुण का काफ़ी गहरा प्रभाव है। हम रहते हैं शहरों में, फिर भी आपका भुवनेश्वर तो काफ़ी, मैं बोलता हूँ, शांत शहर है। ये थोड़ा उल्टा ही लग रहा है, शांत शहर होता ही नहीं कभी। शहर तो बहुत आवाज़ वाला, नॉइजी, बहुत कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है, और कार्स चलते हैं, ट्रैफिक वगैरह। लेकिन आपका भुवनेश्वर काफ़ी शांत है। लेकिन आप आएंगे वहाँ, बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इतना खतरनाक रहते हो। तो ऐसे शहरों में रह के रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। और हम उसी समाज से आते हैं, तो इसलिए समझते हैं। तो इसलिए सत्वगुण होना चाहिए।
तो सत्वगुण होगा तो ध्यान से कर पाएंगे। और सत्वगुण में व्यक्ति भागवत भी पढ़ेगा या भागवत पढ़ के भी सत्वगुण में आएगा। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चेतयेतेरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। जो हम श्लोक कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो हमारे हृदय के अंदर के जो अभद्र अमंगल चीज़ें जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हाँ, तो ये चले जाएंगे, प्रायः शून्य ही हो जाएंगे जब हम नित्यम भागवत करेंगे, श्रवण करेंगे। भगवती भक्तिर्भवती नष्ट की नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति को प्राप्त करेंगे, निष्ठा वाली। तो हमारी अभी जो भक्ति चल रही है वो कौन सी वाली भक्ति है? अनिष्ठिता भजन क्रिया चल रही है हमारी। अनिष्ठिता, निष्ठिता नहीं है, स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण उसको समस्या करते हैं। जैसे आपका गाड़ी स्मूथ चलता है एक्सप्रेस हाईवे पे, लेकिन वही अगर पथरीला रास्ता है, गड्ढों वाला रास्ता है, अब देखिए गाड़ी कैसे जाता है, बहुत धक्के लगते हैं अंदर। तो वैसे ही रजोगुण तमोगुण के कारण हमारी भक्ति स्मूथ नहीं चल रही है। वही धक्का धक्का से लगने वाली गाड़ी अगर वहीं से अगर एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाए, एकदम स्मूथ जर्नी होता है, ये धक्के वगैरह नहीं लगते, ना तो स्पीड ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं है। तो वही रजोगुण तमोगुण को छोड़कर सत्वगुण में स्थित होना, उसके लिए भी भागवतम ही है। ये जो वाला श्लोक दूसरे अध्याय का, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, 19वें श्लोक में क्या कहा है? तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चेतयेतेरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तदा, तब कब? जब नित्यम भागवत सेवा, हमेशा व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत से श्रवण करेंगे तो क्या होगा? तदा रजस्तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण के जो दोष है, तो किससे कैसे दिखते हैं? काम लोभादयश्चये, काम यानी रजोगुण का एक लक्षण है, और लोभ ये तमोगुण का लक्षण है। आदय एक्सेट्रा, क्योंकि 6 के 6 नहीं बता सकते, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6 बताने के लिए वो श्लोक नहीं है, तो इसलिए 2 बताए और आदय में 4 बाकी आ गए। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेत एतेर अनाविद्धम, और चेतना हमारी शुद्ध हो जाएगी। चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, एक व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। और सत्वगुण में हम विचलित नहीं होते। एक तो विचार आते ही नहीं, वो भौतिक विचार, फिर ध्यान से जब कर सकते, आए भी तो उसको ऐसे टकरा कर वापस चले जाते। जैसे गेंद को फेंके वॉल के ऊपर, वो वॉल के अंदर नहीं जाती, खट करके बाउंस हो जाती है, इस तरफ गिर जाएगी वो। तो उसी तरह से आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम आपनोति न काम कामी। दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, अंतिम श्लोक। तो उसमें क्या कहते हैं? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। एक जो योगी का हृदय होता है, तो उसमें जैसे एक समुद्र में बहुत सारी नदियाँ आती है, नदियों का पानी आता है, लेकिन वो क्या समुद्र ऐसा बाढ़ महसूस करता है, सुनामी? नहीं। आपूर्यमाणम अचल प्रविष्टम, तो उसमें वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। वैसे ही एक योगी का मन जो है बहुत शांत, बहुत निर्मल है, तो इसलिए भौतिक इच्छाएं आई भी तो उससे कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता, तो बाउंस हो जाएगी या फिर कुछ वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमें उस स्तर पे तभी आ सकते हैं जब हम भागवतम का नित्य श्रवण करेंगे। तो हम भक्ति तो ऊपरी रूप से कर रहे हैं, लेकिन गहराई में नहीं जा रहे इतना। ऊपर ऊपर की मछली में हम संतुष्ट हैं, अपना नाम हो रहा है, सब भक्त प्रभु कह रहे हैं, सब हमें नमस्कार कर रहे हैं और महाप्रसाद खिला रहे हैं हमें, और अपना स्कोर का नाम अनाउंस हो रहा है, बुक्स कितने बांटे, फंड कितना कलेक्ट किया, सेंटर खोले, कितने लोगों को भक्त बनाया, मेरे कारण कितने लोगों की दीक्षा हो गई। ये सब ऊपरी है, ये सब ऊपरी है। इससे आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है नहीं करना है, करना है, एक प्रामाणिक और नम्रता के भाव से करना है, लेकिन इसी में मजा लूटते रहेंगे आप, तो आपको गहराई में भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम की अनुभूति नहीं होगी। तो सामान्यतः हम आते कैसे हैं? जब जवान होते हैं, जो भी उम्र है, हम तो यहाँ इस्कॉन में तो हम बहुत जवानों को प्रचार करते हैं, तो सामान्यतः 18-19 साल के रहेंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो कोई भक्त आता है और हमें कुछ तो बताता है, तो हम एक माला शुरू कर देते हैं, तो भक्तों के संग में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर थोड़े दिनों में 16 माला करने लग जाते हैं, 2-3 साल में दीक्षा हो जाती है, दूसरी दीक्षा भी हो जाएगी, लेकिन अंदर अनर्थ है, वो गए नहीं है। फिर ऐसे करते 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 अंतिम क्षण तक अनर्थ वैसे ही पड़े रहे, मृत्यु हो गई, अगला जन्म मानव का फिक्स, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथों को जो स्पर्श करता है उसका मानव जन्म फिक्स है। जो भी वहाँ प्रसाद खाएगा एक बार, उसका अगला मानव जन्म फिक्स है, तो मानव जन्म हो जाएगा, और फिर अगले जीवन में जवान हो जाएंगे 20-25 साल के,
तो कोई भक्त आएगा जीवन में, वो माला देगा, माला एक माला शुरू तो 16 माला, फिर दीक्षा हो जाएगी और फिर भजन शुरू हो गया। अनर्थ निवृत्ति नहीं फंसे, अनर्थ गए ही नहीं, अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, और अनर्थ भक्तों का अपराध करके और बढ़ जाएंगे, अनर्थ प्रवृत्ति हो जाएगी। अर्थ प्रवृत्ति की बजाय अनर्थ प्रवृत्ति हो जाएगी, अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, और वो जन्म भी गया। फिर तीसरा जन्म होगा हमारा, फिर जवान हो जाएंगे, मानव का जन्म फिक्स, हम जवान होंगे 20-25 साल के, कोई तो भक्त आएगा, बुक दिखाएगा, माला देगा, एक माला 16 माला, दीक्षा हो गई, फिर से अनर्थों में डूबे रहेंगे। ऐसे करोड़ों जन्म चले जाएंगे। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबुता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण कविराज गोस्वामी हमें बता रहे हैं, बहु जन्म करी यदि, बहुत जन्म करेंगे क्या? श्रवण कीर्तन, आप सब श्रवण कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये बहुत जन्मों के लिए भी करेंगे। तबुता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, फिर भी कृष्ण के चरणों में प्रेम धन प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपराध करते हैं। तो अपराधों से मुक्त होना है। वो कहते ना, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण रसम सार करी छाड़िया नाचा, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। तो अपराध को छोड़ना है, नहीं तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे। कितने जन तैयार हैं करोड़ जन्म आके भुवनेश्वर में मैं प्रचार करूँगा? कोई तैयार नहीं। एक ही जन्म में पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं, समस्या हो रही है। तो भगवत धाम निकल के जाना है, भगवान ने भेजा वापस तो अलग बात है, अन्यथा नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि 3 जन्म में आप परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि पहला जन्म जाएगा नामापराध में, जैसे शायद हम सबका जा रहा है पहला जन्म। दूसरा जन्म जाएगा इसमें नामाभास में। नामाभास आप जानते हैं ना, जो सूर्य अभी तक उदय हुआ नहीं, लेकिन प्रकाश जैसा ऐसा छा जाता है, आभास, उसका आभा आ जाता है, तो चोर उचक के भाग जाते हैं, अभी जल्दी से सूरज ऊपर आ जाएगा। रात के अंधेरे में जब सूरज है ही नहीं, तो लोग अपना काम करते रहते, चोरी डकैती इत्यादि। तो ये नामाभास है। और तीसरा है शुद्ध नाम, तीसरा जन्म चला जाएगा शुद्ध नाम में, वो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद भगवत धाम चले जाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कम से कम 3 जन्म, कम से कम। और शिला प्रभुपाद कहे कि मैं आप सबको एक ही जीवन में भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये बोल तो अच्छा है, लेकिन उनके वचनों के अनुसार चलेगा तो, है कि नहीं तो नहीं। तो प्रभुपाद का एक ऑडियो क्लिप है मेरे पास, उसमें वो कहते हैं कि सामान्यतः 50 साल ठीक है, 50 साल अगर आप 16 माला करेंगे, भक्तों के संग में सेवा वगैरह करेंगे, आप जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं आप सब जवान हैं, 20 साल के हैं करीबन, प्रभुपाद के शिष्यों को दिया था, और ये समझ कर के आप 70 साल तक तो जिएंगे, आपके पास अगले 50 साल हैं। तो 50 साल में तो आप, इट्स मोर देन इनफ, इंग्लिश में लिख करें तो मोर देन इनफ, आप परिपूर्णता प्राप्त करेंगे। तो 50 साल भक्ति करनी है कम से कम। इसका मतलब ये नहीं कि 50 साल के बाद छोड़ देनी है अगर बचे रहे तो नहीं, तो 50 साल करना है कम से कम। और प्रश्न? यस। तो हम क्या कर रहे हैं, किसको कन्विंस? हाँ, उस समय हमें क्या आते हैं? हाँ, लज्जा क्यों आती है? क्योंकि हमसे गलती हुई। हाँ, तो माफ़ी मांग सकते हैं कि मैं तो बद्ध जीवात्मा हूँ। जो बद्ध जीवात्मा की त्रुटियाँ होती है, अपूर्ण इंद्रियाँ हैं, उसके कारण भ्रम में गिर जाता है, फिर मिस्टेक करता है, गलतियाँ होती हैं, और उसको छिपाने के लिए वो फंसाता है दूसरों को। तो भक्तों में या भक्ति करने के लिए चौथा गुण नहीं होना चाहिए, यानी अवगुण नहीं होना चाहिए, फंसाना, चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं होना चाहिए। तो हम सब मानते हैं कि हम काम से मुक्त नहीं, क्रोध से मुक्त नहीं, लोभ से, द्वेष से, है कि नहीं? सब भक्त बोलते हैं ना मैं तो बहुत पतित हूँ, तो ऐसे तो वो नहीं करना है चौथा वाला। तो बाकी 3 तो दोष हैं ही हमने, हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, क्योंकि पूरी तरह से सभी इंद्रियों को हमने भगवत भक्ति में नहीं लगाए, तो इसलिए वो अपूर्ण रहेगी, और फिर उसके कारण मोह में गिर जाते हैं, फिर उसके कारण गलतियाँ होती हैं हमसे, है कि नहीं? गलतियाँ होती है कि नहीं? तो माफ़ी मांगनी है, क्षमा मांगनी है, और कहना है कि आप आशीर्वाद दीजिए, आपके उपदेश के अनुसार मैं चलने का प्रयास करता हूँ, फिर आगे से शायद गलती ना हो,
चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई मदाई का उद्धार किया तो उनका कहा सिन नो मोर, आगे से पाप नहीं। अभी तक इतने पाप किए करोड़ों, वो ठीक है, वो सबसे मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम्हें मुक्त कर दिया पाप के फल से, अभी आगे से नहीं। तो ऐसे ही गुरु महाराज को हम बोल सकते हैं कि आगे से हम बचेंगे आपकी कृपा से। और हरे कृष्ण। हाँ, वो कहते हैं कि क्या श्लोक है वो, मंत्रस्ते निष्फलमता, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फलमता। एक संप्रदाय में जब तक आपको मंत्र मिलता नहीं, संप्रदाय विहीना ये, उसके अलावा अगर मंत्र करेंगे तो मंत्रस्ते निष्फलमता, तो वो निष्फल हो जाएगा। तो सभी जगह यहाँ तो पहला ही रूप गोस्वामी महाराज ने पहला ही बोला आदो गुरु पादाश्रय, पहले गुरु के चरणों का आश्रय लेना है। फिर दूसरा बताया है कि दीक्षा और शिक्षा लेनी है। एसेंस ऑफ दीक्षा इज शिक्षा, दीक्षा का सार है शिक्षा। तो जो भक्त शिष्य दीक्षा के बाद गुरु की शिक्षा को छोड़ देता है वो असार बन जाता है, यूजलेस, निरुपयोगी बन जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता। तो गुरु के आदेश के अनुसार चलना चाहिए। एक प्रभुपाद के शिष्य दीक्षा लेने के बाद दूसरे दिन से ही जपमाला छोड़ दिया और 4 नियम तोड़ने लग गए। तो उनके बारे में जब वार्ता प्रभुपाद को पता ही शिष्य ने कि आपके इनको दीक्षा दी थी, वो 4 नियम तोड़ रहे हैं अभी। प्रभुपाद के मैंने तो उनको दीक्षा दी नहीं प्रभुपाद कल तो आपने दीक्षा दी थी, आपने तुलसी माला दी, मैंने दीक्षा नहीं दी। नहीं प्रभुपाद आपने ऐसा ऐसे नाम दिया, नहीं मैंने दीक्षा नहीं दी। तो सब भक्त समझ गए। तो जो गुरु के शिक्षाओं को छोड़ देता है फिर गुरु उसको, वो दीक्षित नहीं कहलाया जाता, नाम का दीक्षित रह गया वो। तो इसलिए दीक्षा अनिवार्य है। श्री सनातन गोस्वामी भी कहते हैं यथा कांचनताम अस्य, क्या श्लोक है कि तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम, व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है, द्विजत्वम, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। तथा यथा दीक्षा विधानेन, दीक्षा की विधि से दूसरा जन्म प्राप्त होता है, इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। और ये भी कहा है, एक श्लोक है कि क्या कहते हैं वो, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय एक शिष्य अपना पूरा समर्पण कर देता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। कृष्ण उसको अपने समान बना लेते हैं क्योंकि उसने पूरा आत्मसमर्पण कर दिया ना। जैसे हमारे घर में अगर नौकर है, बहुत वफादार है, पूरी तरह से जी जान अगर रात को 12 बजे भी उठाए तो कुछ भी करने को तैयार है, तो हम पूरा उसको अपने सामान ही बना देना। उसको चाबियाँ देंगे, तिजोरी की, कार की चाबी देंगे, सब कुछ, क्योंकि ये बहुत समर्पित है, लूटने वाला नहीं आपको, है कि नहीं, वफादार है। तो वैसे तो दीक्षा लेना अनिवार्य है। और दीक्षा ऐसे जैसे विवाह के समान है। अभी एक लड़के और लड़की का प्रेम है दोनों का, तो वो कहता है उसको आई लव यू, वो कहती है आई लव यू टू, और कर रहे कुछ, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि एक दूसरे को फंसा भी सकते हैं। आप जानते हैं आजकल लिविंग रिलेशनशिप में क्या क्या होता है। उनका प्रेम तो है ना, तभी तो लिविंग रिलेशनशिप है उनका। तो लेकिन आप जानते हैं केस में क्या हुआ, वो व्यक्ति ने वो लड़की के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए, पता है ना आपको, दिल्ली में शादी हुआ था। तो ये समस्या हो सकती है। अर्थात टुकड़े टुकड़े करना एक बात है, तो बहुत ही क्रूर कृत्य हो गया, लेकिन आगे जाके एक दूसरे को क्या कहते हैं, दगा दे सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, धोखा दे सकते हैं उसको। कभी कभी मराठी शब्द आ जाते हैं, बाद में याद आता है ये शायद हिंदी नहीं है, हिंदी है नहीं है, क्या है पता नहीं, तो जो भी है तो धोखा दे सकते हैं। लेकिन एक बार विवाह कैसे होता है भारतीय संस्कृति में, वो हमारे पाश्चात्य संस्कृति नहीं, कोर्ट मैरिज, उसमें वो है लड़का है लड़की है, वो क्या वो जो वकील के कौन एडवोकेट और एक विटनेस यानी अगर इन्होंने धोखा दिया एक दूसरे को तो ये व्यक्ति साक्ष्य है धोखा दे रहा है कितना शुरुआत में ही धोखे से शुरू हो रहा है, धोखे के प्लेटफॉर्म पे ही वो मैरिज हो रहा है, धोखाधड़ी है उसमें, वो मैरिज में। वैसा नहीं मैरिज, वैदिक मैरिज में क्या होता है, सैकड़ों परिवार वालों को बुलाया जाए, जितना अधिक उतना अच्छा, सबको बोला जाए आइए आपके आने जाने का भी खर्चा देंगे, अच्छा आपको क्या कहते हो मेजबानी देंगे, फीस देंगे वगैरह वगैरह, आपको उपहार भी मिलेगा। शादी हो रही इनकी और उपहार लोगों को मिलता है,
तो क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए और उनके सबके सामने वो प्रतिज्ञा लेता है, वो प्रतिज्ञा लेता है। अग्नि, देवता, भगवान, गुरु, वैष्णव, सबके सामने वो प्रतिज्ञा, उसका हाथ वो पुरुष लेकर अग्नि वलयन के समय कि उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी चीज़ों का मैं दायित्व लेता हूँ। और वो दायित्व लेती है पत्नी भी, वो लड़की, कि मैं आपके सभी स्थिति में आपके साथ ही रहूँगी, सुख में, दुख में, कुछ भी हो जाए आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शरीर छोड़ूंगी तो अलग बात है। असल वो भी कहते हैं कि अगले जन्म में भी आप ही पति के रूप में मिले, 7 जन्म आप ही मिले, जन्म जन्म आप ही मिले, वो भी है इतना। तो ये कहते हैं ना, समझ रहे हैं ना, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। तो ये विवाह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीक्षा वैसा ही है। अभी विवाह नहीं किया, साथ में रह रहे, हम तो एक दूसरे को प्रेम करते ही है ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, जैसे विवाहित पुरुष स्त्री रहते हैं वैसे ही रह रहे। लेकिन समस्या है, कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है, एक दूसरे को फंसा सकता है, लेकिन विवाह के बाद नहीं। इसलिए तो डाइवोर्स के लिए हिंदी शब्द क्या है? नहीं, वो उर्दू शब्द है। हिंदी शब्द बताइए, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तलाक होता ही नहीं। संन्यास तलाक नहीं है। प्रभुपाद अमेरिका में थे अगले शुरुआत के दिनों में 1965 में, तो अकेले थे बावरी में वगैरह, तो कुछ पैसा भी था नहीं, तो टाइपिंग करते थे वो टाइपराइटर पे, तो हिप्पी आते थे, बातें करते थे, तो कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं ऐसे ही। तो हिप्पी आके एक बैठ गया, हाँ तो स्वामी जी आप कहाँ से? मैं भारत से। भारत में? तो फिर आपका और भारत में कोई है क्या पहले? हाँ मेरी पत्नी थी, बच्चे थे वगैरह। तो फिर वो सब क्या हुआ? वो सब छोड़ दिया। अच्छा आपने डाइवोर्स लिया? नहीं डाइवोर्स नहीं लिया, ये वानप्रस्थ आश्रम, तो संन्यास होता है। संन्यास, तो संन्यास क्या होता है? तो संन्यास यानी पत्नी के साथ नहीं रहते। अब वही ना डाइवोर्स हो ना आपका। अभी उसको कैसे समझाए कि संन्यास क्या होता है, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति से। तो जो संन्यास है ये डाइवोर्स नहीं है। और संन्यास के लिए पति की अनुमति से ही लेते हैं। इस्कॉन में भी आज का रूल है, जो गृहस्थ संन्यास लेते हैं, ब्रह्मचारी तो अलग बात है, उनका पत्नी है नहीं, जब गृहस्थ अगर संन्यास ले तो एक फॉर्म पत्नी भरती है कि मैं अपने पति ये जो भी नाम है, इनको मैं अनुमति दे रही हूँ संन्यास लेने के लिए, और वो पत्नी का नीचे सिग्नेचर रहेगा। वो जब देखते हैं जीबीसी लोग, तभी उस व्यक्ति को संन्यास मिलेगा। वो फॉर्म नहीं है पत्नी के द्वारा भरा हुआ, उसको संन्यास नहीं मिलेगा। समझ रहे? और कोई कर्मकांड में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये लक्ष्य है। हाँ, कर्मकांड पूरा यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बस। भगवान की सेवा करने का कोई विधि उसमें कर्मकांड में नहीं है, वैसे उपासना कांड में, लेकिन वो सब मिक्सचर है उसमें, तो इसलिए वो शुद्ध नहीं है। पांचरात्रि की विधि भगवान के लिए ये बनी है। राम जी, नृसिंह देव, वराह, वामन, स्कंद पुराण में वगैरह शालिग्राम शिला कौन से कैसे समझ में आई, इसका शालिग्राम शिला का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, फिर इसके कैसे पूजा अर्चना करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला भेंट में दी, इतनी छोटी सी, तो उसकी कैसी पूजा आराधना करनी है पूरा डिटेल्स बताए। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वैसे ही करते थे सब कुछ। और इन्होंने अद्वैत आचार्य जी ने जब गौतमी तंत्र ग्रंथ में पढ़ा कि कोई व्यक्ति शालिग्राम शिला को, भगवान को जलद ये करे, क्या कहते हैं, एक अंजुली भर पानी जल, गंगा जल अर्पण करें और तुलसी दल अर्पण करें, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, बिके जाते हैं, बेचे जाते हैं उस भक्तों को। तो ये सब पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत आता है, सिर्फ एकमात्र भगवान के लिए, और इसमें किसी भी प्रकार का कलमश, दूषण, गंदगी है ही नहीं। बस कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रीति, यही एकमात्र इच्छा है। कृष्ण प्रीत्यर्थे, कृष्ण प्रीति अर्थे, कृष्ण की प्रीति के लिए। लेकिन धर्मार्थ काम, ये जो कर्मकांड में वो सब नहीं। कर्मकांड में बस ये शरीर में कैसे सुख सुविधा से रहूं इस संसार में, और इसके पश्चात कैसे यहाँ जाऊँ, स्वर्गलोक जाऊँ और बहुत अच्छे से भोग वगैरह करूँ, और उसके बाद फिर से जन्म हो तो अच्छे परिवार में हो, धन संपत्ति हो इत्यादि, और ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए। इसके परे नहीं है कर्मकांड। और अर्थ को इतना भर दे कि अनर्थ चला जाए। जैसे अगर कोई ग्लास वगैरह है, उसमें इंक का स्पॉट है या थोड़ा इंक का पानी, उसमें आप 10 करोड़ लीटर पानी डालिए वो ग्लास में,
क्या होगा? और पूरा स्याही चला जाएगा, ठीक है। पहले भरता है भाई, जो डार्क ब्लू था लेयर, जब आप पूरा ग्लास भर गया और ये फेंट ब्लू हो जाएगा। आप डालते जाओ ढालते जाओ ढालते जाओ ढालते जाओ, वो फेंट 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 होता जाएगा। एक बार वो पूरा पानी बन जाएगा, पूरा स्याही बाहर आउट। तो इसलिए अर्थ प्रवृत्ति के पीछे बहुत ज़बरदस्ती से लगना चाहिए, और अनर्थों से बचने के लिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, नहीं तो फिर अनर्थ और समस्या करेंगे। भक्तों के संग में नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करो, नहीं तो फिर माया आ जाती है। अकेले होते हैं तो माया आ जाती है। इसलिए तो कहते हैं ना, एकाकी अमर नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन है। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम जानी। एक अकेले से नहीं होता जब भक्ति इत्यादि, माया बहुत प्रबल है। तो इसलिए भक्त संग, इसलिए तो इस्कॉन जो स्थापना की, अभी कांग्रीगेशन है वो तो मंदिर में नहीं रह सकते, पर पहले के दिनों में थे पाश्चात्य देशों, क्योंकि वो तो सब हिप्पी लोग थे। वो तो प्रायः विकृत रूप से सन्यासी थे सब जन, लड़के लड़कियाँ भी सन्यासी नहीं थी, क्योंकि रोड पे रह रही थी, घर नहीं कुछ नहीं पैसा नहीं, ऐसे ही रह रहे सब लोग। सन्यासी जैसे थे लेकिन विकृत रूप से थे वो। तो जैसे ही इस्कॉन आ गया, प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति करनी है, साथ में करनी है, सब के सब अंदर आ गए। बाद में उनके विवाह हुए तो भी वो अंदर ही रह रहे थे गृहस्थ के रूप में। लेकिन बाद में जब बहुत बड़े मात्रा में गृहस्थ बढ़ने लगे तो मंदिर के ऊपर आर्थिक तनाव पड़ने लग गया, और उनके फिर बच्चे आ गए, तो बच्चों को अभी पढ़ाई सिखा, उसमें पैसा जाता है, तो ये सब मंदिर को झेलना मुश्किल हो रहा था। तो फिर परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और अन्य जीबीसी ने फिर लोगों भक्तों को बुलाया, गृहस्थों को, कहे कि आपको मंदिर के बाहर शिफ्ट होना होगा। फिर वो भी समझ गए कि हैं सही है, फिर वो शिफ्ट हो गए बाहर। कुछ फुल टाइम सेवा वगैरह करे जिनके पास आर्थिक संपत्ति का प्रॉब्लम नहीं था, कुछ लोग मुझे बाहर जॉब करने लगे। फिर वो इस तरह से अभी हमारा कांग्रीगेशन ज़्यादा तो बाहर ही है, मंदिर में रहने वाले एक आध दूसरा होगा कोई रहता, तो सब बाहर ही रहते हैं। तो उनके लिए क्या संभव है? कौन सा पॉइंट था मेरा? पहला क्या प्रश्न पूछा था? हाँ, तो फिर वो वहाँ है। तो इसलिए जो इस्कॉन की स्थापना अभी जो चल रहा है इस्कॉन, तो कैसे है, संडे फिश लेक्चर होता है या फिर संडे मॉर्निंग भाग होता है, हफ्ते में एक बार तो आइए। और फिर हम यात्राओं को साथ में जाते हैं। ऐसे जितना हो सके साथ में आके भक्ति करें, नहीं तो फिर घर में भी पति पत्नी बच्चे जो भी हैं आस पड़ोस वाले, उनको भी प्रचार कीजिए, उनको भी अपने घर में लाइए या उनके घरों में मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि जितना अधिक उतना भक्ति में स्ट्रेंथ आती है। संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? संग से। इसलिए हमारा भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संग, तो संग से शक्ति आती है। जैसे हम इंजीनियरिंग किए हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो हर हमारे ब्रांच का भी एक संघ होता था। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया तो हमारा था आसी, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ASEE। ऐसे चेसा भी था, केमिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, PMESA था, प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन। देखिए अभी सब साथ में पढ़ रहे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं नहीं, लेकिन ब्रांचेस तो अलग है ना। तो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ये इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबका हमारा एक एसोसिएशन था। साल का 50 रुपये फी देना पड़ता था, और सब लाइब्रेरी थे, सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब बुक्स, बेल धरे हज़ारों बुक्स, और वो हमारे लिए सिर्फ उपलब्ध है क्योंकि हम लाइब्रेरी के मेंबर थे। 50 रुपये देकर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फाइनल हो, वैसे ही उनका अलग उनका अलग। तो इससे शक्ति आती है हमें। आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में वगैरह टी-शर्ट होते हैं कि वही ऐसा कुछ तो लिखा होगा पीछे, यंत्र वगैरह होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, है ना, कि हम सब वी मेक द वर्ल्ड और वी बिल्ड द वर्ल्ड। सिविल इंजीनियरिंग होंगे तो बोलेंगे ना वी बिल्ड ब्रिजेस, ऐसा कुछ तो, क्योंकि उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, करें हम एक ही है करके। तो ऐसे हम सब जाते हैं। अभी देखिए अकेले आप जाएंगे धोती कुर्ता में, कितने जन अकेले जा सकते हैं, रोड के ऊपर घूम सकते हैं? कुछ जन होंगे, लेकिन सबकी शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं होती। लेकिन वहीं रथ यात्रा के दिन कितने भक्त धोती कुर्ता में आते हैं? सभी आते हैं प्राय, क्योंकि क्या हमें लगा हम सब साथ में भाई, हम 1000 भक्त धोती कुर्ता में, कोई किसी की हिम्मत है क्या? आएगा तो उसके मुंह में जगन्नाथ का प्रसाद भर दूंगा। तो ये अच्छा लगता है ना कि हम शक्ति वाले हैं, अकेले नहीं होगा वो, जो अकेले से नहीं होता वो भक्तों के संग में हो जाता है भक्ति। और कोई? ओके, तो अंतिम 2 पॉइंट भी थे, क्या करना है? ठीक है, लेकिन तो एकदम सिंपल है वो, मथुरा वास, मथुरा में रहना चाहिए। तो हम तो नहीं रहते उधर,
तो बार बार जाते हैं, भक्तों के संग में जाते हैं। और मन में ही मथुरा को निवास होना चाहिए, क्योंकि वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा स्थान है वो, लेकिन वो चेतना का स्तर है। जब मन शुद्ध 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 अति शुद्ध पूर्ण शुद्ध हो जाता है, आप वृंदावन के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं। आपको भगवान के नाम रूप गुण लीला का नित्य स्मरण होता है, नित्य दर्शन होता है। तो वो वृंदावन को अपने मन में बिछाना है, विषयों को छोड़ना है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हाँ महेरी हो श्री वृंदावन। विषयों को छोड़ देंगे, जब मन शुद्ध हो जाएगा तब वृंदावन के दर्शन पाएंगे हम। तो वो एक पॉइंट है। और दूसरा है श्री मूर्तिरा श्रद्धया सेवन। श्री मूर्ति जो है भगवान के अर्चे वगैरह, इनको बहुत ही श्रद्धा से इनकी आराधना करनी है। तो एक पुजारी रहेगा, वो करेगा ऊपर से उधर से, और बाकी हम सबको पास में उधर आरती वगैरह अटेंड करनी है। और फिर उनके लिए भोग, माता जी लोग भोग बना सकते हैं, मालाएं बना सकते हैं, प्रभु लोग उसको अर्पण कर सकते हैं। पाश्चात्य देशों में तो माता जी लोग भी पुजारी नहीं होती, वो भी करते हैं डायरेक्टली ऑल्टर में। भारत में थोड़ा ऑर्थोडॉक्सिकल है, तो इसलिए सामान्यतः प्रभुगण करते हैं। तो किसी का प्रश्न? ओके, तो ये कोई विराम दे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।